गुड इवनिंग यू ऑल। तो डे 25 क्वेश्चन देखते हैं हम। डे 25 क्वेश्चन इजी था। तो क्वेश्चन था कि वी हैव अ नंबर, वी हैव अ 7 डिजिट नंबर 7459x2y एंड हमने बताना था कि व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 36। तो सबसे पहले बच्चों कोई भी डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके हमें सबसे पहले ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो कि को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या है कि आपस में वो प्राइम हो। आपस में प्राइम एज इन देखो तो जैसे 36 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 2 इंटू, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं दैट आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 9। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स और के तो प्राइम फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या क्या है इसके? फैक्टर्स हैं देखो, एक तो 1 है, 2 है, 4 6 है ना, और क्या है देखो 6 3 2 6 2 12 है, 3 3 9 भी है। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। तो अब ये देखो कि इनके जो फैक्टर्स हैं तो हम 36 को कैसे भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट 36 एज 1 इंटू 36। I can write 36 as 18 2s are 36, right? 2 into 18, 4 into 9, ठीक है। उसके बाद 6 into 6, फिर 9 into 4, वो रिपीट हो रहे हैं उसके बाद। ठीक है, तो अब तो इसका मतलब ये सिर्फ यही फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। तो अब बच्चों ये देखो जो 1 and 36 हैं दे आर नॉट को प्राइम, कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, इनमें कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं है। 2 and 18 इसमें कोई कॉमन फैक्टर है आपस में, क्या ये प्राइम है आपस में कि डू दे हैव एनी कॉमन फैक्टर? नो, दे आल्सो हैव, दैट इज 2। 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर है? 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4 and 9 आर को प्राइम। ओके, गॉट इट। 6 and 6 में भी दे आर ऑब्वियसली नॉट को प्राइम। तो 4 and 9 बचा। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसा अगर नंबर हमें दिया हो 36 तो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू फैक्टर्स विच आर को प्राइम एंड देन वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस हो कंप्लीट नंबर विद द फैक्टर्स वी गॉट, को प्राइम फैक्टर्स बेसिकली। तो मेरा क्वेश्चन सिंपली बन गया कि ये जो 7459x2y है इसकी डिविजिबिलिटी मेरे को 4 and 9 से चेक करनी है। अगर 4 and 9 से हुआ तो 36 से भी होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि द लास्ट टू डिजिट्स दैट इज 2 and y शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो 2 and y का मतलब सोचो बच्चों, 2 and y का मतलब है कि 20 की रो में जो भी नंबर्स हैं तो देखो 20 लिख लो सारे, 21 22 23 24 25 26 27 8 and 9। इसमें देखो कि कौन कौन से 4 से डिविजिबल हैं। 20 है, 21 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है ना, और 9 भी नहीं है। तो हमारे पास जो बेसिकली 22 y की वैल्यूज़ क्या क्या आई, तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या क्या आई y की वैल्यूज़? 20 24 एंड 28। 20 24 एंड 28 दैट इज y कैन बी 0 4 एंड 8। ओके, करेक्ट। डिविजिबिलिटी बाय 4 तो हमने चेक कर लिया। डिविजिबिलिटी बाय 9 बच्चों है, डिविजिबिलिटी बाय 9 इज दैट सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सिंपल है ना। तो इसमें आप एक तो कर सकते हो कि यार सबका सम करो और फिर उसको डिवाइड करके देखो बाय 9। दूसरा मेथड क्या है बच्चों? दूसरा मेथड है कि यू कैंसल आउट द क्वेश्चन इज 36 इज डिविजिबल बाय 9, करेक्ट। बट जो 36 का सम होगा तो उसको मैं 9 + 9 + 9 + 9 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये भी डिविजिबल, हर एक नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है। तो सिमिलरली कहने का मेरा मतलब है कि 36 इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल बट लेट्स से सम अदर बिगर नंबर। तो कहने का व्हाट आई मीन टू से इज वी कैन कट आउट द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9 एंड वी कैन सम द लेफ्ट वंस। तो 9 डिविजिबल बाय 9 है तो 9 हटा दो, 4 + 5 इज 9 तो 4 + 5 हटा दो, 7 + 2 इज 9 तो उसको भी हटा दो। तो लास्टली हमारा बचा कि x + y जो है दैट शुड बी देयर सम शुड बी समथिंग विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। तो क्या हो सकता है? देखो y की वैल्यू 0 हो सकती है। व्हेन y इज 0 x कैन बी व्हाट? व्हेन y इज 0 x कैन बी 9 एंड जो एक सबसे ज़्यादा सबने मिस की, x कैन बी 0 ऑल्सो।
है ना. 0 ऑल्सो, तो भी सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा, राइट. तो y व्हेन y इज इक्वल टू 4 x हैज टू बी 5, क्योंकि 5 प्लस 4 इज 9. व्हेन y इज इक्वल टू 8 x हैज टू बी 1. तो कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास? एक तो आ गई वैल्यू 0 0 x 0 y 0, दूसरी वैल्यू आ गई x 1 y 8, थर्ड वैल्यू आ गई x 5 y 4, एंड फोर्थ वैल्यू इज x 9 y 0. So these are the 4 values. Hence the numbers possible are 749 7459 020, है ना, 128 524 and 920. ये फर्स्ट 4 तो सेम है, पीछे बदलते जाएंगे. So this is the question day for day 25. So let's move on to question for day 26. So बच्चों, day 26 question is a not that easy question, but you can solve it. It's a Olympiad kind of question. Okay, तो Olympiad में ऐसे questions बहुत पूछे जाते हैं. तो if you are interested in giving some Olympiads, I'll say you should try out this question. So the question is कि एक टेस्ट होता है, ठीक है, उस टेस्ट में they award +4 marks for correct, +4 marks for correct, है ना. And in that Olympiad they award -1 for incorrect, -1 mark for incorrect, and nothing, and 0 for not attempt, 0 for not attempt. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की. ठीक है, मेरे जो द नंबर ऑफ मार्क्स आई रिसीव्ड, मेरे को जो मार्क्स मिले, ठीक है, दैट वर 124. That were 124. Now you have to tell me what is the number of correct answers. What is the number of correct answers? ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करना है. What can be the number of correct answers? is की जगह can be. क्या हो सकते हैं? There can be many possibilities, but what can be? तो चलो इसको ऑप्शन से करते हैं. 41, 42, 43 और 44. तो ये 4 ऑप्शंस हैं. नंबर ऑफ करेक्ट जो आंसर्स हैं, हाउ मेनी कैन दे बी? 41, 42, 43 और 44. सो लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा एनालिसिस लगेगा, ठीक है. तो इसके आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट इन ऑप्शंस में से देयर इज अ सिंगल आंसर. ओके, सो अगर मैं ऑप्शंस ना दूँ तो देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू थिंक व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ठीक है, एंड what you have to tell. So you have to tell the number of correct answers. So बच्चों, इसमें आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं टोटल क्वेश्चंस कितने एग्जाम में, या कुछ और इन्फॉर्मेशन. इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली. कल मैं जब सॉल्व करूँगा ना, आपको पता चल जाएगा कि यू डिडंट नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन. तो आपको ये बताना है व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. कैन इट बी 41, 42, 43 और 44. इसमें और कोई भी डेटा की ज़रूरत नहीं है. एंड आई होप देयर इज़ नॉट एनी अदर मिस्टेक. तो just check the solution tomorrow if you are not able to solve it. So thank you.